हाय फ्रेंड्स, दिस इज विदित अगेन। एक्चुअली आपने जब पहले कुछ मेरे जो ट्यूटोरियल्स देखे थे वहां पर हमने एक थ्योरेटिकल पार्ट की बात करी, जिसमें हम लोग एंड्रॉइड के अंदर क्या क्या थ्योरेटिकल पार्ट के इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे हैं। अब हम प्रैक्टिकल सेशन वाया कोडिंग देखेंगे कि हम लोग एंड्रॉइड में क्या क्या कोड कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले कुछ वीडियोज में ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। ये है एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल का एक यूआई, कह सकता हूं ये थ्योरेटिकल यूआई है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एंड्रॉइड ने अब हमें कुछ एडिटर्स प्रोवाइड करे हैं, अलग अलग टाइप के एडिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जिससे हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में इक्लिप्स को ज्यादातर देखा था, लेकिन अब एंड्रॉइड का एक लेटेस्ट एडिटर मौजूद है जिसका नाम है एंड्रॉइड स्टूडियोज। इसके अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जब भी हम लोग इक्लिप्स यूज करते थे उसमें कुछ नुकसान ये होता था कि जब भी हम यूआई के कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हैं हमारे ऐप में जब भी हम यूआई के कंपोनेंट्स के साथ डील करते हैं, तब यूआई के कंपोनेंट्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं ऐड हो सकते थे। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जब भी एसोसिएट करते थे, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, हमारी कोई नेटिव ऐप है या फिर हाइब्रिड ऐप है, जब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को हम लोग यूज करते थे तो वो इतनी आसानी से इसके अंदर यूज नहीं हो पाती थी। इक्लिप्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियोज ने हमें अलग अलग फंक्शनलिटी दी है। इसके अंदर एक लेटेस्ट फंक्शनलिटी दी है जिसका नाम है ग्रिडल। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम लोग डील करेंगे एंड्रॉइड के अलग अलग एप्स के ऊपर। लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है एंड्रॉइड की एक्टिविटी लाइफ साइकिल, तो मैंने एक फाइल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ। प्ले स्टोर के लिए आप पैकेज डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था com.fairline.activity, ये मेरा पैकेज नाम हो गया। और मैं इसको कहाँ स्टोर कराना चाहता हूँ, ये डी पाथ में जा रहा है। अब मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अलग अलग एपीआईज के लेवल एंड्रॉइड देता है। एपीआईज एक्चुअली मिनिमम से मैक्सिमम तक की एपीआई होती हैं। एक्चुअली जब मैं एंड्रॉइड पे काम कर रहा था तब हमने देखा था कि हम एंड्रॉइड कौन कौन सी एपीआई हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग देख सकते हैं तो एंड्रॉइड एक्चुअली हमें प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड की 1.1 अल्फा, 1.2 बीटा, 2.0, 2.3 कपकेक है, फ्रॉय है, जिंजर बर्ड है, हनी कब है, जेली बीन्स है, किटकैट है, मार्शमैलो जो लेटेस्ट वर्जन है। इस तरह से अलग अलग वर्जन्स जो है एंड्रॉइड के अंदर अवेलेबल है। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं आइसक्रीम सैंडविच, जो एपीआई 14 की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड्रॉइड हमेशा अपनी एपीआई रिलीज करता है, तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में उसका नाम है लॉलीपॉप 5.0, जो मिनिमम एसडीके वर्जन होगा, और ग्लास डेवलपमेंट भी इसके साथ एसोसिएटेड है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद एंड्रॉइड की कुछ थीम्स, जो बनी बनाई थीम्स है जो कि एंड्रॉइड देता है। मैं यूआई की जब भी बात करना चाहता हूं, व्हाट इज द यूआई इन एंड्रॉइड इज एन एक्टिविटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक्टिविटी के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्टिविटी यूज करेंगे। अलग अलग थीम्स हैं। अभी मैं थीम्स को ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। इस अलग अलग जब हम आगे कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐड करेंगे तो मैं बताऊंगा हाउ कैन वी यूज दिस। ये बहुत ही इजी फॉर्मेट में हम लोग यूज कर सकते हैं यूआई के फीचर्स को। तो अभी हम लोग एक एम्प्टी एक्टिविटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट मिलती है वो मेन एक्टिविटी मिलती है, और एक लेआउट जो एक्सएमएल फाइल है उसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अब मैं फिनिश पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करता हूं तो एंड्रॉइड का जो एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो क्या करता है, वो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है बनाना, जिसके अंदर अलग अलग यूआई होते हैं, पैकेज फाइल होती है, एक्सएमएल फाइल होती है, और रिलेटेड पैकेजेस होते हैं, वो एसोसिएटेड हो जाते हैं उसके साथ। जैसे मैंने कहा था, वो एक आरएडी टूल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, जो क्या करता है, एप्लीकेशन से एक फाइल जनरेट करता है जिसके अंदर पैकेज फाइल और अलग अलग फाइल जनरेट होती है। अब एंड्रॉइड स्टूडियोज ने एक नई फीचर्स ऐड करा है जिसमें ग्रिडल को ऐड कर रखा है, जो कि क्या करता है, उसको अलग से उन पैकेजेस को अलग से डिफाइन कर रहा है। अब ग्रिडल मैंने कहा कि मैं लेटेस्टली आपको बाद में बताऊंगा, जब तक कि हमारा क्या होता है, जो पैकेज होता है वो जो एक फाइल होती है वो जनरेट हो रही है। इस तरह से फाइल जनरेट हो चुकी है। हमारे पास एक मैनिफेस्ट फाइल है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको और डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो फाइल एक जावा क्लास फाइल जनरेट हो रही है, रिसोर्स पैकेज जनरेट हो रहा है, और इसमें लेआउट वगैरह सारी चीजें उसके अंदर बना रही। ग्रिडल बिल्ड कर रहा है मेरे प्रोजेक्ट को, और उसके बाद मेरा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो इस तरह से बिल्ड हो जाता है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो उसका नाम है एंड्रॉइड की एक्टिविटी की लाइफ साइकिल। जब भी मैं एंड्रॉइड पे काम करता हूं तो मुझे जो मेरी जो क्लास फाइल्स हैं, और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं हमारे ऐप को डिफरेंट डिवाइसेस पे कंपेटेबल होना चाहिए।
तो उसके लिए हमारे को यूज करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉइड पैकेज एक्सटेंड कर रहा है उसका नाम है ऐप कॉम्पेटिबिलिटी, ऐप कॉम्पैक्ट पैकेज है। लेकिन मेरी अभी जो एग्जांपल है उसका नाम है एक्टिविटी लाइफ साइकिल, तो मैं इस पैकेज को ना लेते हुए इसमें सिर्फ एक्टिविटी यूआई कंपोनेंट यूज करना चाहता हूं। तो मैं किसको यूज कर रहा हूं, एक ऐप एक्टिविटी के एक जो पैकेज है उसको मैं यूज करूंगा जो कि एक्टिविटी को यूज कर रहा है। अब मुझे जब भी मुझे इसके एक्टिविटी के पैकेज को एक्सटेंड करना पड़ता है तो उसका शॉर्टकट है अल्टर एंटर। तो मैंने अल्टर एंटर किया और मेरे को कौन सा पैकेज मिल गया, इंपोर्ट करा ऐप एक्टिविटी पैकेज, इंपोर्ट एंड्रॉइड द ऐप एक्टिविटी। इसके साथ मेरे को कौन सा पैकेज मिल गया था, एक्टिविटी यूआई का पैकेज मिल गया। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं चाहता था कि मेरी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी चलती है, सबसे पहले हमारी एक्टिविटी चलती है, जैसे हमारे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, हमारी एक्टिविटी चलती है ऑन क्रिएट एक्टिविटी। तो ऑन क्रिएट जब भी होती है, जब भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी तो क्या क्या होता है, ऑन क्रिएट एक्टिविटी एग्जीक्यूट होते हुए वो क्या करता है, बंडल्ड में क्रिएट होता है, एक बंडल पैकेज में क्रिएट होता है, बाइंड करता है व्यूज को। अगर मैं व्यूज में लिस्ट वगैरह में चाहता हूं दिखाना तो ये सारी की सारी चीजें बंडल में होती हैं और ऑन क्रिएट एक्टिविटी के साथ होती है और उसके साथ एसोसिएटेड होती है ऑन स्टार्ट एक्टिविटी। तो मैंने इसी तरह से कर रखा है मैंने अपने एग्जांपल में। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट एक्टिविटी, ऑन क्रिएट मेथड ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसके ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। जब भी एक मेथड एग्जीक्यूट होगी तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि मेरी मेथड एग्जीक्यूट हो गई है। अगर आप सी के स्टूडेंट हैं, सी अगर आपने कर रखा है तो आपने देखा होगा वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रिंटएफ। प्रिंटएफ एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंसोल पे वैल्यूज को आउटपुट करते हैं, जो भी हम कंसोल पे आउटपुट कराना चाहते हैं। अगर मैं जावा का स्टूडेंट हूं तो मैंने देखा होगा वहां पर हम लोग यूज लिखते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल पे मैसेज को प्रिंट कराते हैं। अगर मैं C++ कर चुका हूं तो मैं कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं Cout। आपने कर चुके होंगे जो लोग भी प्रोग्रामेटिकली एसोसिएटेड, जिन्होंने भी कभी भी प्रोग्रामिंग को यूज कर रखा है। इसी तरह से अगर मैं एंड्रॉइड में किसी मैसेज को प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं यूज करता हूं टोस्ट, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ये क्या हमको डील कराता है, ये हमें डील कराता है कॉन्टेक्स्ट का नाम। इसमें मुझे लिखता है कॉन्टेक्स्ट के नाम की बात करता है और कहां पे हम लोग मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं और कहां कितने टाइम, मतलब कॉन्टेक्स्ट का नाम और टेक्स्ट का नाम और ये मैसेज कितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, इसको भी ये बताता है। तो मेरी क्लास का नाम कौन सा है, मेन एक्टिविटी। तो मैं अपनी क्लास का नाम लिख देता हूं मेन एक्टिविटी, ठीक है, मेन एक्टिविटी डॉट करंट क्लास को पॉइंट आउट करने के लिए मैं दिस लिखता हूं। कॉन्टेक्स्ट, क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं लिखता हूं ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूटेड। और टोस्ट की लेंथ हो सकती है टोस्ट डॉट लेंथ को हमको कर सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। अभी हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं और डॉट शो करा रहे हैं। शो कराने से जब भी मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या करता है, ये हमारी जो मेथड है वो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेथड कौन सी एग्जीक्यूट हुई है, ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट हुई है। अब क्योंकि आप मेरे ट्यूटोरियल से के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूं। जब भी मुझे किसी पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है तो मेरे शॉर्टकट की है अल्टर प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर आप बताएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कोई भी पैकेज को अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो अल्ट प्लस एंटर से मैं पैकेज को इंपोर्ट कर सकता हूं। इसी के साथ मैं अगर किसी इसमें बने बनाई मेथड को यूज करना चाहता हूं, कौन कौन सी मेथड है, क्योंकि ये एंड्रॉइड की मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ करने से मेरे को मैं क्या कर सकता हूं, इजीली मेथड को अपने कोड में एसोसिएटेड कर सकता हूं क्योंकि बनी बनाई मेथड है। तो मेरी सबसे पहली मेथड कौन सी एग्जीक्यूट हुई है, ऑन स्टार्ट। तो मैंने कहा था ऑन स्टार्ट, तो मैं इसको ऑन स्टार्ट ले लेता हूं। तो मेरे पास क्या बन के आ गई, ऑन स्टार्ट मेथड मैंने बना ली। इसके साथ मेरी दूसरी मेथड है ऑन रिज्यूम। तो मैं वापस कर रहा हूं कंट्रोल ओ, ऑन रिज्यूम। ये ऑन रिज्यूम मेथड है, इसको भी मैंने लिख लेता हूं। इसके बाद मेरी कौन सी मेथड है आप लोग देख पाएंगे, ऑन रिज्यूम के बाद है ऑन रीस्टार्ट मेथड भी मेरे पास है। तो मैं ऑन रीस्टार्ट भी लिख लेता हूं, कंट्रोल ओ, ऑन रीस्टार्ट।
ये आपको मिल रहा है। ऑन रीस्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट के बाद कौन सी मेथड है मेरे पास? ऑन रीस्टार्ट के बाद मेरे पास ऑन पॉज है, ऑन स्टॉप है, ऑन डिस्ट्रॉय है। तो मैं भी यूज कर लेता हूं उसके साथ। ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय, ये दोनों ही मेथड एक साथ में मिल गई मुझे। तो इन सभी मेथड को मैंने क्या कर लिया है, ओवरराइड किया है। और हमने शॉर्टकट यूज करा है कंट्रोल ओ, जिसके थ्रू मुझे जो बनी बनाई जो मेथड है वो मुझे मिल गई। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मेथड सही चल रही कि नहीं, इसके लिए मैं इसको यूज कर लेता हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुई है। तो ये पहले मैं कंट्रोल वी कर लेता हूं ताकि ये टोस्ट की जो भी मेथड्स हैं वो मुझे पता लग जाए। आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इजीली आप एंड्रॉयड के साथ सारी मेथड को यूज करना सीखते चले जाएंगे। तो मेरी जो मेथड थी वो ऑन डिस्ट्रॉय थी, तो मैंने यहां पे ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टार्ट, ये सारी की सारी मेथड मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। अब जब भी ये मेथड एग्जीक्यूट होगी तो मुझे ऑटोमेटिक मेरे कंसोल के ऊपर पता चल जाएगा कि मेरी मेथड एग्जीक्यूट हुई है। हमने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में एम्यूलेटर्स की बात करी थी। एंड्रॉयड ने भी हमारे पास अलग अलग एम्यूलेटर्स दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एम्यूलेटर्स भी अवेलेबल है। राइट नाउ हमारे पास ब्लू स्टैक अवेलेबल रहता है, एक एम्यूलेटर है ब्लू स्टैक। इसी के साथ एक एम्यूलेटर अवेलेबल है जिसका नाम है जेनी मोशंस। तो इस तरह के अलग अलग एम्यूलेटर्स अवेलेबल है। अगर किसी को एम्यूलेटर को कॉन्फ़िगर करने में कुछ इश्यूज आता है तो आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि एम्यूलेटर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल मैं इस एम्यूलेटर को यूज कर रहा हूं जिसका नाम है जेनी मोशंस, जो मुझे बताएगा कि मैं अपनी मेथड को डायरेक्टली और किस तरह से मैं अपने आप को टेस्ट कर लेता हूं। तो ये एक टेस्टिंग टूल है, तो मैं इसको चला लेता हूं। मेरा जो एम्यूलेटर है जिसका नाम है जेनी मोशन वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने जो मेथड्स यहाँ पे लिखी थी ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम में, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये एक एक मेथड कब कब एग्जीक्यूट होती है हमारी ऐप के फॉर्मेशन के हिसाब से। तो इसके लिए मैं रन पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करता हूं तो जो एडिटर है हमारा एक एंड्रॉइड स्टूडियो, वो फाइंड कर लेता है कि मेरा जो भी मेरे पास एम्यूलेटर्स अवेलेबल होते हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। अगर आप डिवाइस पे टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके डिवाइस का नाम आ जाता है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक करना पड़ता है या फिर ओके बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूं तो जो ग्रिडल है वो बिल्ड करने लग जाता है, मेरी एक एपीके फाइल जनरेट करेगा और मेरी जो मेथड्स है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले जो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा ऐप स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूमे, और रिज्यूमे होने के बाद जो मेरा जो यूजर है वो किसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है। रिज्यूमे जब चलती है तो यूजर का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारी एक्टिविटीज के साथ, और वो यूआई के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है जब भी कोई ऑन रिज्यूमे मेथड एग्जीक्यूट हो रही है। फाइन, अब मैं क्या कर रहा हूं, बैक बटन पे क्लिक कर रहा हूं। बैक बटन पे क्लिक करने के बाद मेरी ऑन पॉज मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, फिर ऑन स्टार्ट मेथड, ऑन स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, और ऑन डिस्ट्रॉय मतलब मेरा जो सेशन है एंड्रॉइड का सेशन से उसका काम कंप्लीट हो गया है और वो क्या कर रही है, हट जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को हम प्रैक्टिकली कैसे, जो हमने थ्योरेटिकली देखा था उसको कैसे कोडिंग वाइज हम लोग इजीली बना पा रहे हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टाइम लोड हुई है वो एक्टिविटी कौन सी चली है, ऑन क्रिएट,
ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूमे मेथड्स को हमने देखा। फिर जब हमने किस पे क्लिक करा था, एक बैक बटन पे क्लिक करा था हमारे एम्यूलेटर के साथ। जैसे हमने बैक बटन पे क्लिक करा, आपने देखा था ये एम्यूलेटर का, मैंने बैक बटन पे क्लिक करा था। जैसे ही मैंने बैक बटन पे क्लिक करा था तो हमारे पास ऑन पॉज और ऑन स्टॉप नाम की मेथड को हमने एग्जीक्यूट होते हुए देखा। फिर एक्टिविटी को हमने क्या करा, अगर फोन डायरेक्ट से एग्जिट करके फिर के रिस्टार्ट करते तो हमको मिलती कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूमे। ऑन रिज्यूमे होते से हम फिर से इंस्ट्रक्शन करने चाहते, फिर बैक बटन पे क्लिक करते तो ऑन पॉज और ऑन डिस्ट्रॉय नाम की मेथड को हम लोग चला पाते। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की कुछ स्टेट्स को हमने देखा है, कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं। तो एक्टिविटी की रनिंग स्टेट्स देखी, एक्टिविटी किस तरह चलती है, एक्टिविटी पॉज कैसे हो सकती है, डिवाइस के साथ कैसे स्लीप हो सकती है, एक्टिविटी कैसे विजिबल होती है, कैसे इनविजिबल होती है, ये सारी की सारी स्टेप्स को देखा, कब स्टॉप हो जाती है, ये सारी की सारी मेथड्स को हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अब एज अ प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं। और मुझे लगता है आप लोग सभी लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्लीज इस प्रोग्राम को खुद भी बनाइए। इजीली आपको मैं गिटहब पे भी इन प्रोग्राम को अपलोड करने वाला हूं। इसके साथ साथ आप स्काइप पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अगर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं प्रोग्रामेटिकली रिलेटेड, ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड, तो आप प्लीज क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।